आज विशेष दिन है। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और ऐसे दिन हम यह राष्ट्र भाव से पूरित ऐसी हमारी जो प्रार्थना है उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। यह एक अच्छा संयोग है। इस वर्ष माननीय कुसुमताई जी साठे जिन्होंने हमारी प्रार्थना की रचना की है, उनका शताब्दी वर्ष भी है। और वैसे भी प्रार्थना जिस वर्ष हमारे समिति कार्य में प्रकट हुई तो उसका भी 75th ईयर यानी 75वां वर्ष है। तो ये सारा संयोग ध्यान में रखते हुए हम आज का विषय शुरू करेंगे। वैसे प्रार्थना यह शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। हिंदुओं को प्रार्थना यह शब्द संभाषण में, भाषा में, व्यवहार में, कोई बोल रहे हैं, भाषा में उपयोग में लाने की यानी पूरे उपयोग में वो लाते रहते हैं और उसका अर्थ भी समझते हैं कि प्रार्थना यानी कुछ मांगना है। अर्थ भगवान से विशेष रूप से कुछ मांगना, तो इसके लिए भी प्रार्थना की जाती है। या तो हमारी कृतज्ञता भगवान के प्रति, हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं। जैसे सुबह उठते ही हमारी एक पद्धति है कि हम कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। यानी हे भूमि माते, अभी मेरा पूरा दिन मैं कुछ ना कुछ करूंगा तो आपके ऊपर मैं पाव रखने वाला हूं या रखने वाली हूं, तो मुझे क्षमा कीजिए। यानी क्षमा याचना के लिए, कृतज्ञता के लिए या कुछ मांगने के लिए भगवान से प्रार्थना करना यह हमारी संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। छोटा सा बच्चा घर में जब अपने छोटे छोटे बोल शुरू करता है, तुतलाना शुरू करता है, तभी माँ उसको कुछ ना कुछ अच्छे श्लोक सिखाकर भगवान के सामने नतमस्तक होना, प्रार्थना करना, कम से कम मुझे अच्छी बुद्धि दो, मुझे शक्ति दो, इस तरह भगवान से मांगना यह सिखाती है। कुछ प्रार्थनाएं वैयक्तिक होती है तो कुछ प्रार्थनाएं सामूहिक होती है। वैसे हमारे धर्म में, हम हिंदू संस्कृति में सामूहिक प्रार्थना का महत्व अधिक है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये जान लिया था कि एक स्थान पर आकर यदि एक स्वर में, सही शब्दोच्चारण के साथ यदि कोई प्रार्थना हम करते हैं तो उस प्रार्थना के उच्चारण से जो एक कंपन निर्माण होता है, वो वाइब्रेशन जो निर्माण होता है, उसमें अपार शक्ति होती है। यह जानकर हमारी सारी प्रार्थनाएं सामूहिक प्रार्थना रही है। तो कुछ वैदिक प्रार्थना यदि हम देखेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। यानी हमें प्रवास करना है, नित्य निरंतर आगे चलना है। हमें शब्दार्थ कहने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं, मगर यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ऐसा नहीं कहा है कि असतोमा के ओर से हम गच्छामि, ऐसा नहीं कहा है। तो गमय, चले, हम सब साथ चले। यानी है साथ चलने की, साथ प्रार्थना करने की जो पद्धति है वह हिंदुओं की पद्धति है। हिंदू धर्म में वह पहले से, आरंभ से, वैदिक काल से आई हुई पद्धति है और हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये शब्द जब बोलते हैं तो हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हिंदुओं के लिए ही केवल शांति की अपेक्षा है, हिंदू सुखी हो, हिंदू निरोगी हो, ऐसे शब्द प्रयोग हमने नहीं किए हैं। तो हमने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि हम जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यह जो मानव जाति है सारी एक है, एक परिवार है और सभी तभी सुखी होंगे जब हर एक व्यक्ति सुखी होगा। कुछ व्यक्ति सुखी हो और कुछ व्यक्ति दुखी रहे, ये हमारी संकल्पना नहीं है। तो ये सामूहिक प्रार्थना का जो एक महत्व है वो ध्यान में लेते हुए जब 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना हुई, तभी हमने सामूहिक प्रार्थना करने की पद्धति को अपनाया। आरंभ के दिनों में सारी शाखाएं मैदान पे होती थी, कोई भी शाखा घर के अंदर नहीं लगती थी, तो मैदान में ही शाखा होती थी
और झांसी की रानी का फोटो सामने रखते हुए दंड करना, कुछ शारीरिक खेल, उसके बाद गीत, अंत में स्वातंत्र वीर सावरकर से रचित ऐसे कुछ श्लोक जिसका आरंभ ऐसा होता है, हिंदू पणीच मजमार कराल काला, हिंदू पणीच करी उन्नत भारताला। इसमें हिंदुत्व, प्रखर हिंदुत्व का प्रतिबिंब हम देखते हैं और हमारी आकांक्षा वहां वैसी व्यक्त हुई है कि इस भारत को उन्नत बनाओ, मगर वो हिंदू राष्ट्र के नाते ही उन्नत होना चाहिए। लगभग वर्ष 1.5 वर्ष तक यही श्लोक प्रार्थना के स्थान पर हम गाते थे, मगर बाद में वंदनीय मौसी जी को ऐसा लगा कि इन श्लोकों में या इस काव्य में हिंदुत्व की प्रखर कल्पना है, अपने राष्ट्र को उन्नति की अपेक्षा है, मगर महिलाओं का संगठन है तो महिलाओं का जो विशेष स्वभाव है या जो आंतरिक शक्ति है, आध्यात्मिक आत्मिक शक्ति है, उसको आवाहन करने वाला इसमें कुछ नहीं है। तो इसके लिए कुछ अलग से प्रार्थना बनाने की, उसकी रचना करने की आवश्यकता है। तो फिर उन्होंने यही भाव रखते हुए, मगर मैंने राष्ट्रभक्ति के, हिंदुत्व के भाव रखते हुए, मगर स्त्री के विशेष स्वभाव को भी ध्यान में रखते हुए एक विशेष रचना करने के लिए कवि कृष्ण जी इनको एक विनंती की और उन्होंने भी एक कविता बनाकर दी। हे मातृभूमि प्रिय पावन पुण्य भूमि, प्रिय पावन हिंदू भूमि, ऐसा यह आरंभ होते हुए ये भी 4-5 चरणों का ऐसा एक कवन हम आरंभ में गाते थे। 1938 में 40 दिन का वर्ग वर्धा में लगा था। उस वर्ग में यही प्रार्थना गाई जाती थी, मगर उस वर्ग की विशेषता यह थी कि मध्य प्रदेश और सिंध से भी सेविकाएं उस वर्ग में आई थी। तो उन सेविकाओं ने ऐसी एक इच्छा व्यक्त की कि यदि प्रार्थना सभी को समझ में आए ऐसी भाषा में, या सभी को मान्य हो ऐसी भाषा में रहेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो क्या इसका हिंदीकरण हो सकता है क्या? तो उसके बाद में उसका एक चिंतन आरंभ हुआ कि कौन सी भाषा में प्रार्थना होनी चाहिए। तब 1938-1940 में दक्षिण में तो ज्यादा कार्य अपना नहीं बढ़ा था, मगर फिर भी आगे क्या दृष्टि ध्यान में रखते हुए एक विजन के साथ या ऐसा सोचा गया कि प्रार्थना संस्कृत में होगी तो अधिक अच्छा रहेगा, ताकि सभी भारतीय भाषाओं की जननी है संस्कृत, और संस्कृत को सभी प्रांतों में भी उतना ही आदर मिलता है, उतनी ही मान्यता मिलती है जितनी हर प्रांत की अपनी एक मातृभाषा होती है। तो संस्कृत में यह प्रार्थना हो, यह निश्चित हो गया। और तब की अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख माननीय कुसुमदई जी साठे, इनको यह कार्य दिया गया कि आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे, ये सारे भाव उस रचना में व्यक्त होने चाहिए। स्त्री को आवाहन होना चाहिए कि तुम्हारा जो एक नैसर्गिक स्वभाव है, जिसे बोलते हैं नेचुरल इंस्टिंक्ट, तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो मातृत्व है, तो इस मातृत्व को भी आवाहन होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति से परिपूरित ऐसी यह रचना होनी चाहिए और उसमें हिंदुत्व निष्ठा भी दिखनी चाहिए। ऐसे बिंदु देकर उनको ऐसी विनती की गई कि आप प्रार्थना की रचना करो। उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया, अनेक ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की, परम पूज्य श्री गुरुजी के साथ भी उन्होंने चर्चा की, और 1945 में 1945 में आज जो हम प्रार्थना गाते हैं उस प्रार्थना की रचना की। 1946 में 1946 में पुणे में एक वर्ग हुआ था, अखिल भारतीय स्वरूप का ही वर्ग तब लगता था, तो उस वर्ग से इस प्रार्थना को शाखाओं पर गाने की, शाखाओं पर कहने की पद्धति को स्वीकार किया गया, और तभी से लेकर आज तक हम इस प्रार्थना को कहते आए हैं। यहाँ मैं माननीय कुसुमताई जी के बारे में कुछ 1-2 संस्मरण बताना चाहूंगी, क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी के वर्ष में सिलसिले में ही हम प्रार्थना वर्ष ले रहे हैं और प्रार्थना का अर्थ के लिए यह विशेष एक श्रृंखला हमने बनाई है। मेरा भाग्य यह रहा कि माननीय कुसुमताई जी के साथ मुझे केरल का प्रवास करने का अवसर प्राप्त हुआ। शायद मेरी उम्र वहां 18 या 19 वर्ष की होगी, और मैं वैसे तो शारीरिक शिक्षिका के नाते ही उनके साथ में गई थी कि उन्होंने बौद्धिक संभालना है और मैंने शारीरिक संभालना है।
तो ऐसी हमारी 2 की टोली केरल का प्रवास कर रही थी। तो अचानक उनको ऐसा लगा कि क्या है, पूरे दिन सारे विषय मैं ही लेती रहती हूँ, अलका यह ठीक नहीं है, आपको भी कुछ बौद्धिक देना चाहिए। सुबह की शाखा और शाम की शाखा छोड़कर आप तो व्यस्त नहीं होती है, तो आपको यह बौद्धिक का भी इसमें मेरा सहभाग देना, सहकार करना चाहिए। अब मैं तो घबरा गई, तो मैंने बताया, अरे मैंने तो कभी अपने प्रांत में कभी बौद्धिक नहीं किया है, तो दूसरे प्रांत में वो भी अंग्रेजी में, यानी मैं तो अंग्रेजी उस समय में बहुत ज्यादा जानती नहीं थी, मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझसे तो ये नहीं होगा। मगर सही अर्थ में एक बौद्धिक प्रमुख का जो दायित्व है, उसका दायित्व बोध यदि हमें देखना है, यदि उसका एक अनुभव लेना है, तो कुसुमताई जी का यह जो विशेष स्वभाव रहा कि दूसरों से बौद्धिक की तैयारी करवाना, इसका अनुभव मुझे मिला। उन्होंने मुझे 3 दिन का समय देकर 2 विषय दिए, और जब जब उनको समय मिलता तो मुझे सामने बिठाकर उस विषय के बारे में वो चर्चा करती थी और मुझे बताती, चलो अभी लिख लो, पूरा शब्दशः बौद्धिक आपको जो करना है वो पूरा लिखना है। फिर रात में मैं उनके सामने वो बौद्धिक करती थी। वो अकेले ही बैठकर बहुत अच्छे तरह से ध्यान देकर, पूरे दिन के कार्यक्रम के बाद भी बहुत ध्यान देकर मेरा पूरा बौद्धिक सुनती थी। फिर मुझे कुछ सूचनाएं है तो देती थी और बताती थी कि कल सुबह आपको इन सूचना के साथ बौद्धिक देना है। और इस तरह से मेरा बौद्धिक क्षेत्र में भी प्रवास आरंभ हो गया। और मैं इसके लिए बहुत कुसुमताई जी से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे बौद्धिक तैयार कैसे करना ये सिखाया, कि हमें विषय कितना भी ज्ञात हो, मगर जब तक हम एक एक शब्द नहीं लिखते हैं, तब तक उसके ऊपर हमारा पूरा आत्मविश्वास होता नहीं है। इसलिए बौद्धिक को लिखना अत्यंत आवश्यक है, शब्दशः लिखना अत्यंत आवश्यक है। यह उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ। 1986 में नागपुर में अखिल भारतीय सम्मेलन था। उस सम्मेलन में हर सम्मेलन में जैसा एक प्रमुख बौद्धिक होता है, वैसा बौद्धिक माननीय कुसुमताई जी का होने वाला था। उनको विषय दिया गया था, भारत कल, आज और कल। सम्मेलन की सारी तैयारी हो रही थी। सम्मेलन को लगभग 15-20 दिन बच्चे होंगे। तो ऐसे समय में दुर्दैव से कुसुमताई जी साठे के पति का देहांत हो गया। अब सब चिंतित हो गए, क्या बौद्धिक कौन देगा? प्रमुख बौद्धिक है, और प्रमुख बौद्धिक है वो ऐसे 10 दिन में कोई दूसरे व्यक्ति को बताए तो वो अच्छा भी होना चाहिए। विषय भी सभी को सूचना के अनुसार, यानी अपने पद्धति के अनुसार सूचना गई थी कि इस विषय पर बौद्धिक होगा। तो विषय आप बदलना है या वक्ता बदलना है, क्या करना है? मगर तुरंत कुसुमताई जी साठे से एक सूचना आई कि आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बौद्धिक के समय से पहले 5 मिनट मैं वहां पहुंच जाऊंगी। पूरे सम्मेलन में शायद मैं उपस्थित नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि घर में भी कुछ ना कुछ क्रियाकर्म होते हैं, तो मैं शायद वहां नहीं आ पाऊंगी पूरे सम्मेलन में, मगर बौद्धिक के समय में मैं आ जाऊंगी। वो बौद्धिक के समय से 5 मिनट पहले वहां उपस्थित रही, अत्यंत शांत, अत्यंत शांत। और जैसा उनका आविर्भाव रहता था, शांत और प्रसन्न मुद्रा, उसी तरह से वो वहां उपस्थित थी। पूरा बौद्धिक 1 घंटे का बौद्धिक का कार्यक्रम सुविहित रूप से संपूर्ण हो गया। जिनको पता नहीं था कि माननीय कुसुमताई जी के पति का देहांत हो गया है, उनको माननीय कुसुमताई जी के व्यवहार में किंचित सा भी बदल दिखाई नहीं दिया। जैसे उनका वक्तव्य रहता था, वैसे ही शांत रूप से, नर्म विनोद के साथ, प्रसन्न मुद्रा से पूरा बौद्धिक संपूर्ण हो गया। जैसे ही वो मंच से नीचे उतर कर आई और सामने उसकी बेटी ललिता साठे वो खड़ी थी, तब तक वो बाहर ही खड़ी थी, वो बौद्धिक मंडप में आई नहीं थी, क्योंकि उसको पता था माँ के सामने यदि मैं खड़ी हो जाऊंगी तो शायद माँ अपने आप को संभल नहीं पाएगी। ऐसा ही हुआ, बौद्धिक संपूर्ण हुआ। वो मंच से नीचे उतर रही थी तो उनको हाथ देने के लिए ललिता आगे बढ़ गई, और जैसे ही ललिता को उन्होंने देखा तो उनका जो एक धीरज का बांध था वो टूट गया, और अचानक उनके आंखों में आंसू आने लगे। मगर वो तुरंत वहां से बाहर निकली, किसी के ध्यान में नहीं आया कि क्या हुआ है। यह है कार्य निष्ठा, यह है तत्व निष्ठा, यह है ध्येय निष्ठा। और इस कार्य निष्ठा का, इस तत्व निष्ठा का, इस ध्येय निष्ठा का प्रतिबिंब उनसे रचित हुई प्रार्थना में दिखे, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। क्योंकि जिस हृदय से वो प्रार्थना आई थी,
उस हृदय में ही राष्ट्र भक्ति ओतप्रोत भरी हुई थी। उस हृदय में भी परम श्रद्धा थी अपने कार्य के ऊपर, अपने मार्ग के ऊपर। और इसी के कारण यह सारी जो पंक्तियां है, तो एक एक पंक्ति बहुत ही अर्थभरित है, एक एक शब्द ही बहुत अर्थभरित है। और ऐसा पूरे भाव का एक स्फुरण करने वाला ऐसा यह काव्य हम प्रार्थना के नाते हम गाते रहते हैं। आज मैं प्रार्थना के शब्दार्थ में नहीं जाऊंगी, एक एक शब्द का अर्थ में नहीं बताऊंगी, मगर जरूर मैं भावार्थ के तरफ हमारा ध्यान ज्यादा ले लूंगी, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता बहनें हैं और हमने बहुत बार प्रार्थना का अर्थ सुना है। आप में से बहुत सारे प्रशिक्षित भी होंगे, यानी प्राथमिक प्रवेश प्रबोध वर्ग जिन्होंने किया है, ऐसी भी कार्यकर्ता बहनें हम मेरे सामने आज खड़ी है, मेरे सामने आज बैठी है। तो शब्दार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर भावार्थ में मैं अवश्य जाऊंगी। अपने प्रार्थना के पहले ही पंक्ति में हम कहते हैं, नमामो वयम मातृभू पुण्य भूस्त्वाम। हम, वयम, हम, मैं नहीं, हम सब आपको वंदन करते हैं। और हमारा भाव इतना भर आता है कि एकादे शब्द से मातृभू का वर्णन करना हमारे लिए असंभव होता है। और इसलिए हम बोलते हैं, आप हिंदू भूमि हो, आप पुण्य भूमि हो, आप मंगलमयी हो, आप वत्सले हो। ऐसे अनेक शब्दों से हम माँ को पुकारते हैं। एक एक शब्द केवल पुकारने के लिए नहीं है, हर एक शब्द के पीछे बहुत सारा अर्थ है, वो अर्थगर्भित शब्द है। जैसे हम जब मंगलय बोलते हैं तो हमें पता है कि यह मंगलमयी इसलिए है क्योंकि इन्होंने कभी किसी के बारे में गलत सोचा ही नहीं है। हमारे समाज में, हिंदू समाज ने मानव जाति के कल्याण के लिए ही केवल सोचा है, कभी भी दूसरों का अहित हमने नहीं सोचा है। हमने ही केवल ऐसा बताया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, जैसे आरंभ मैंने बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये केवल हिंदू और हिंदू ही कहते हैं। इसीलिए यह हिंदू भूमि मंगलमयी है, यह वत्सला है। पूरे विश्व से अनेक पंथ के लोग यहाँ आकर बसे हैं और इन सबको हमारी मातृभूमि ने जो आश्रय दिया है, इसके कारण ही यह वत्सला है, यह पुण्य भूमि है। हम जानते हैं कि स्वयं भगवान भी इस भूमि के ओर एक स्नेह की दृष्टि से देखते हैं और चाहते हैं कि मैं भी इसी भूमि में जन्म लूं। यहाँ मुझे एक कवि की कविता याद आती है। कविता ऐसी है, न मे वांछामि यशसि, न मे वांछामि यशसि विद्वत्वे न च वा सुखे। मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे विद्वत्ता नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग में एक प्राबल्य नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष अत्यानंददायी के, न मोक्षे अत्यानंददायी के, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें चाहिए भी क्या चाहिए? भगवान पूछते हैं, तो फिर आपको क्या चाहिए? तो बोलते हैं, परंतु भारते जन्म मानवस्य च वा पशु। यदि मेरा पुण्य है तो भारत भूमि में मुझे जन्म लेना है। मनुष्य का जन्म मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पशु का जन्म भी मुझे चलेगा। मनुष्य च वा पशु, विहंगस्य च वा वृक्षो, मुझे विहंग बनाओ तो भी चलेगा, कृमि कीटक बनाओ तो भी चलेगा। अंत में कहता है, वृक्ष पाषाणयोरपि, मुझे वृक्ष बनाओ तो भी चलेगा, पाषाण बनाओ तो भी चलेगा, परंच भारते जन्म, अगर मुझे भारत में जन्म चाहिए, क्योंकि यह पुण्य भूमि है, यह कर्म भूमि है। कर्म अपना चुकाने के लिए, कर्म करने के लिए हमें इसी भूमि पर जन्म लेना पड़ेगा। कर्म योग को हम मानते हैं, कर्म हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है, ऐसा हम मानते हैं। तो यह कर्म भूमि है, यह पुण्य भूमि है, यह वत्सले है, यह मंगले है। और हम कौन है? हम तो आपकी कन्यकाएं है, सुताएं, त्वत्सुताहा, हे भारत माते, तुम्हारी हम कन्यकाएं। और ऐसे वैसी कन्यकाएं नहीं, लाडली कन्यकाएं, प्रिय सुता है हम। और यहाँ हम अपने आप को, अपना अस्तित्व बताते हैं, इसको कहते हैं अस्तित्व बोध, आत्मबोध। मैं कौन हूं? मैं केवल, मेरा परिचय एक ही है कि मैं भारत माता की पुत्री हूं। यह माता और पुत्री का संबंध या हम जोड़ते हैं
और यह बताना चाहते हैं कि हम और कोई नहीं है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान केवल एक है और वो है भारत माता की पुत्री। यदि ऐसी पहचान यह सारा समाज उसकी धारणा कर ले तो फिर झगड़े का है के? झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। भाषावार, प्रांतवार, मतभेद या पंथ के लिए भेद आने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम सबकी पहचान एक ही रहेगी। सामाजिक समरसता से यह समाज एक रस समाज हो जाएगा, क्योंकि हम कौन है? हम केवल भारत माता के पुत्र और पुत्रियां है। इसीलिए प्रथम चरण के प्रथम पंक्ति में ही हमने बताया कि त्वत्सुताः, हे भारत माता, हम आपकी कन्यकाएं, आपकी कन्यकाएं, हम आपको वंदन करते हैं। और ऐसा कहते कहते हमने यह भी बता दिया कि माँ से अधिक प्रिय क्या हो सकता है। और इस भारत माँ के लिए, जो सबकी जननी है, सबकी माता है, उस भारत का माता के लिए हम अपना जीवन देने के लिए तैयार है। भावावेश में आकर जीव देना, प्राण देना अलग बात है, परंतु एक संकल्प लेकर, एक शपथ लेकर पूरे जीवन पर्यंत उस संकल्प को चलाना, उस शपथ को चलाना अत्यंत कठिन होता है। हम गीत भी गाते हैं, शलभ बन जलना सरल है, दिव्य तेज की दीप शिखा पर शलभ बन अपने प्राण न्योछावर करना अत्यंत सरल है, परंतु दीप बनकर तिल तिल जलना अधिक कठिन है। शपथ निभाना अधिक कठिन है। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। मगर हमने अपने प्रार्थना के पहले ही चरण में यह वचन हमने अपने माँ को दिया है कि स्वयं जीवितानि अर्पयामस्तोयि, हमारा जीवन आपके लिए है। अर्थात इस शरीर का कण कण, अर्थात हमारे समय का क्षण क्षण, अर्थात हमारी हर एक छोटी मोटी कृति भारत माता के लिए न्योछावर होनी चाहिए, भारत माता के लिए होनी चाहिए। हर कृति करने से पहले, हर क्षण गवाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या यह कृति हमारे राष्ट्र के हित में है, क्या यह कृति हमारे राष्ट्र के अहित में तो नहीं है। ऐसा सोच विचार करके हर कृति को हम अपनी भारत माता के लिए अर्पण करेंगे तो हमारा जो एक ध्येय है, हमारा जो एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की तरफ जाने में हमें सुविधा होगी। तो यह जो प्रथम चरण है, वह प्रथम चरण में दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक है हमारी पहचान, दूसरी है हमारी माँ की पहचान, और तीसरी है हमारी भारत माता के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे मन में जो निष्ठा है, हमारे मन में जो भक्ति है, उसकी एक अभिव्यक्ति। तो तीन बातों के साथ साथ हम पहला चरण कहते हैं, मन में यह भाव लाकर कहते हैं, तो कार्य करने के लिए एक ही चरण में हमें प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसा यह एक भावपूर्ण, ऐसी यह रचना माननीय कुसुमताई जी ने की है, तो उसका पहला चरण ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मुझे कभी कभी लगता है कि पहला चरण बताते समय हमने इसके ऊपर इतना ध्यान देना चाहिए कि आगे के चरण बताने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, कि सारा मतितार्थ, सारा सारांश इस प्रथम चरण में व्यक्त हो ही गया है। अभी सारा जीवन ही हमने अर्पण कर दिया, तो आगे कुछ बात कहने के लिए रहती ही नहीं है। मगर आज तो हम सारे इन चरणों में से इनके अर्थ में देखते देखते आगे चलेंगे। दूसरे चरण में इस राष्ट्र का निर्माण करने वाली जो आदि शक्ति है, उस आदि शक्ति को त्रिवार वंदन किया है। यह वंदन इसलिए है कि इस महान राष्ट्र का निर्माण हे देवी, हे भगवती, हे आदि शक्ति, आपने ही किया है। हम जानते हैं कि इस सारा जो विश्व है, यह सारा विश्व, उसका सृजन जो हुआ है वह ब्रह्म की चेतना से हुआ है, मगर इसका जो प्रकटीकरण हुआ है उसके पीछे आदि शक्ति है। यह एक आध्यात्मिक जो अपना हिंदू चिंतन है, उस आध्यात्मिक हिंदू चिंतन को हमने यहाँ न्याय दिया हुआ है कि चेतना भले ही ब्रह्मन है, मगर इस चराचर सृष्टि की रचना जो है, वह रचना, यह सृजन
आदि शक्ति ने किया है। तो इसीलिए हम उस आदि शक्ति को वंदन करते हैं, त्रिवार वंदन करते हैं कि और ये महान राष्ट्र आपने निर्माण किया, इसलिए हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञ है। यदि यह राष्ट्र नहीं होता तो हिंदू कहाँ होते, यही यदि हिंदू नहीं होते तो मैं और तुम और आप हम सब कहाँ होते, हमें किसी को पता नहीं। तो यह कृतज्ञता भाव, आदि शक्ति के प्रति यह कृतज्ञता भाव हम दूसरे चरण में व्यक्त करते हैं। और फिर हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि जो यह हिंदू दर्शन जिस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ, यह जो एक जीवन शैली है जो सभी पूरे विश्व के लिए हितकारी, ऐसी जो जीवन शैली है, यह जीवन शैली इस राष्ट्र में निर्माण हुई है। और इस राष्ट्र का निर्माण हे भगवती, हे देवी आपने किया है। इसलिए मैं आपको त्रिवार वंदन करती हूँ, हम आपको त्रिवार वंदन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं नमो विश्व शक्त्यै नमस्ते नमस्ते त्वया निर्मितम हिंदू राष्ट्रम महत। हमें पता है आपने ही अपने ही हाथों से स्वयं इस हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया है। और यह महान हिंदू राष्ट्र जिन्होंने विश्व को एक दर्शन दिया है कि चराचर सृष्टि में एक ही ब्रह्मन है, चराचर सृष्टि में उसी चेतना का वास है, तो उसमें फिर भेदभाव कैसा। चराचर सृष्टि के लिए यह सारी सृष्टि है, तो मैं केवल उसका शोषण कैसे कर सकती हूँ, केवल दोहन में कर सकती हूँ। यह सारी सृष्टि केवल मेरे लिए नहीं है, तो सारे विश्व के लिए है। यह जो एक वैश्विक चिंतन है, यह वैश्विक चिंतन पूरे विश्व को देने वाली यह जो भारतीय संस्कृति है, यह जो हिंदू संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, यहाँ धर्म का शब्द या धर्म का अर्थ जीवन पद्धति के रूप में हम लेते हैं। तो यह जो जीवन पद्धति है, यह इतनी उदात्त जीवन पद्धति इस राष्ट्र में निर्मित हुई है। इस राष्ट्र में ऋषि मुनियों के चिंतन से यह जीवन दर्शन निर्माण हुआ है। और इसलिए इस राष्ट्र का निर्माण आपने किया, तो हम कृतज्ञता भाव से आपको वंदन करते हैं और आपका आशीर्वाद मांगते हैं कि हे विश्व शक्ति हमें आशीर्वाद दे दो, ताकि हम अपने राष्ट्र को उन्नति के तरफ ले जा सके। और उसके लिए हम कहते हैं कि प्रसादात तवै वात्र सज्जा समेत्य, हे देवी भगवती तेरे आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए हम यहाँ सिद्ध हुए हैं। यहाँ समेत्य यानी हम एकत्रित आए हैं, संगठित हुए हैं। यह एक तरह से हम देवी भगवती को बता रहे हैं हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारी दृष्टि क्या है, ध्येय क्या है, उसके लिए हमारा साधन क्या है, उसका उच्चारण हम कर रहे हैं कि हमें संगठित आना है। वयम हम, मगर हम कौन, ऐसे ही कोई समाज में एकत्रित हुआ, ऐसा कोई समाज केवल एक ग्रुप नहीं है, तो यह सुसंगठित समाज है। तो यह सुसंगठित हम जो है वह समेत्य यहाँ एकत्रित आए हैं। किस लिए आए हैं? समालंबितुम दिव्य मार्गम वयम। अभी इस शब्द को हम थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि दिव्य मार्ग ऐसा शब्दोच्चार हम यहाँ करते हैं। हे देवी हमें आशीर्वाद चाहिए, किस लिए चाहिए? इस दिव्य मार्ग पर चलने के लिए। समालंबितुम मार्ग तो हमें पता है, संगठन का मार्ग है। हम बताते हैं कि समेत्य हम एकत्रित आए हैं, तो इस संगठन के मार्ग पर चलने के लिए हमें आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि यह मार्ग दिव्य मार्ग है, सरल नहीं है। हम हिंदू संगठन की जब बात करते हैं तो हम समझते हैं कि इस समाज में यदि कोई त्रुटि है तो वह त्रुटि है अनुशासन की, वह त्रुटि है एकत्रित विचार करने की। कभी कभी मजाक में कुछ दिन पहले लोग ऐसे कहते थे कि यदि 4 हिंदू एक दिशा में जा रहे हैं तो समझो कि 5वां हिंदू उनके कंधे पर है। यानी केवल ऐसी ही स्थिति में हम एक साथ एक ही दिशा में चलते हैं, नहीं तो सदैव हमारी दिशा अलग अलग रहती है। हमारे ही सिद्धांत में, वैदिक विचारों में हमें बताया गया है कि वह सत्य एक है, एकम सत्य विप्राहा बहुधा वदंती। तो इसको हमने अक्षरशः मान लिया और हर एक विद्वान ने अपने अपने तरीके से इस सत्य को बताने का प्रयास किया। हमने बाहर का कवच अपनाया,
मगर उसके पीछे जो सत्य है उस सत्य को जानने का प्रयास हमने नहीं किया, और इसलिए अनेक तरह के मतभेद इस समाज में निर्माण हुए, और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना करने की आवश्यकता आ पड़ी। तो यह काम सरल तो नहीं है, यह दिव्य मार्ग है। संगठन का मार्ग हमने जो अपनाया है वह दिव्य मार्ग है। दिव्य शब्द हमें एक दाहकता का तेज उसमें व्यक्त होता है। कठिनतम मार्ग यह बताता है कि दिव्य मार्ग यानी कठिन मार्ग है, सरल मार्ग नहीं है, मगर फिर भी हमें वो अपनाना है, उसी मार्ग पर हमें चलना है। हमें गीत गाते हैं, सभी को पता हुई होगा, संगठना के एक मार्ग से होगा देशोद्धार, गरज कर बोलो जय जयकार, जननी का बोलो जय जयकार। यानी संगठना का एक ही मार्ग है कि उस मार्ग पर चलते चलकर ही हमें देशोद्धार यानी जो अपना जो ध्येय है कि अपने राष्ट्र को समुन्नति की तरफ लेकर जाना, यह यदि हमें साध्य करना है, उस साध्य को यदि हमें सिद्ध करना है तो संगठन का मार्ग ही हमें अपनाना पड़ेगा। और इसलिए हम यहाँ सिद्ध है, समालंबितुम दिव्य मार्गम वयम, उस मार्ग को अवलंबन कर, स्वमार्ग का अवलंबन करने के लिए हम सिद्ध है, सज्ज है, समेत्य है, संगठित आए हैं। मगर देवी भगवती आपका आशीर्वाद भी हमें अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से हम भगवती का आशीर्वाद भी मांगते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि समुन्नामि तम येन राष्ट्रम न एतत् पुरो यस्य नम्रम समग्रं जगत। इस आशीर्वाद की शक्ति से इस दिव्य मार्ग पर चलते चलते, यानी ये दूसरा चरण और तीसरा चरण एक दूसरे से ऐसे संबंध रखने वाले हैं कि वो हम आगे चलकर बोलते हैं कि समुन्नामि तम येन राष्ट्रम न एतत् पुरो यस्य नम्रम समग्रम जगत। कि इस राष्ट्र को यदि हमें समुन्नति के तरफ लेकर जाना है, समुन्नति के शिखर पर इस राष्ट्र की हमें यदि स्थापना करनी है, तो हमें यह संगठन का मार्ग अवलंबन करना पड़ेगा। और उस मार्ग का अवलंबन करके हम इस राष्ट्र को समुन्नति के शिखर पर प्रस्थापित करेंगे और पूरा विश्व इस राष्ट्र के सामने नम्र हो जाएगा। पुरो यस्य नम्रम समग्रं जगत, पूरा विश्व इस राष्ट्र के सम्मुख नम्र हो जाएगा। अभी यहाँ समुन्नति शब्द प्रयोग किया है, केवल वैभव शिखर पर हम लेकर जाएंगे ऐसा शब्द प्रयोग नहीं है। तो यह समुन्नति, यह शब्द प्रयोग दिखाता है कि हमें केवल भौतिक प्रगति नहीं चाहिए, केवल भौतिकता में वैभव हमें नहीं पाना है, तो भौतिकता के साथ साथ हमें समन्वय करना है आध्यात्मिकता का। तो ऐसा आध्यात्मिकता का और भौतिकता का समन्वय करते करते हम अपने राष्ट्र को समुन्नति के शिखर पर पहुंचाएंगे। वहां विद्या, बुद्धि, क्षात्र भाव और श्री सभी तरह से अपना राष्ट्र परिपूर्ण होगा, क्योंकि क्षात्र भाव का भी अभाव राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं है, वो भी हमें चाहिए। बुद्धि शक्ति भी चाहिए, अर्थ शक्ति भी चाहिए। तो इस सभी को हम पाना चाहते हैं और अपने राष्ट्र को सुदृढ़, सशक्त, संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो एक ही शब्द में उसका वर्णन माननीय कुसुमताई जी ने किया है कि समुन्नति, समुन्नति के शिखर पर, परम वैभव के शिखर पर हम इस राष्ट्र को तेजस्वी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इस राष्ट्र के लिए यह यदि हमें करना है, यह कार्य करना है, तो हमें इस संगठन के मार्ग पर, दिव्य मार्ग पर चलना होगा। और हम आगे चलकर देवी से मांगते हैं कि इसलिए जो तेज हमें चाहिए, हर सेविका के अंदर जो एक तेज चाहिए, वो तेज भी हमारे अंदर आप ही निर्माण करो। यहाँ हम ऐसा शब्द में उपयोग लाते हैं कि पवित्रम सतीत्वम, सतीत्व हमें चाहिए। सतीत्व यानी सच्चारित्र्य, शुद्ध चारित्र्य, स्पॉटलेस कैरेक्टर, ऐसा इसको हम कह सकते हैं कि सत्यनिष्ठा, कोई भी दुर्व्यवहार हमारे अंदर न हो, दुर्वृत्ति भी हमारे अंदर न हो। कि इस तरह से पूर्ण तेजस्वी ऐसा एक चारित्र्य हर व्यक्ति में, हर महिला में आने की आवश्यकता है, तभी सारा समाज तेजस्वी हो जाएगा।
एक एक व्यक्ति का में जब परिवर्तन आएगा तभी समाज में परिवर्तन आएगा। तो यह व्यक्ति परिवर्तन की जो बात हम कहते हैं, तो यहाँ व्यक्ति परिवर्तन से समाज परिवर्तन, यह भी जो विचार है, तो यह इस चरण में आता है कि हम कहते हैं कि हर सेविका के अंदर ऐसा पवित्र सतीत्व का जागरण आप करें। वो आदर्श युक्त सतीत्व हमें चाहिए, जो सीता माता में था, जो सावित्री में था, जो द्रौपदी में था, जो अनेक ऐसी महिलाएं हम अपने इतिहास में अनेक महिलाओं के नाम जो सुनते हैं, उनके अंदर जो एक आत्मिक शक्ति थी, वैसी आत्मिक शक्ति हमें चाहिए। यहाँ मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक वचन याद आता है। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश के प्रवास में थे, तो यूएस में उनके कुछ कार्यक्रम के पश्चात प्रश्नोत्तरी हो रही थी। तो प्रश्न पूछा गया कि हमने ऐसा सुना है कि भारत की महिलाएं अनपढ़ है, अनएजुकेटेड, ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ था, अनएजुकेटेड है। तो स्वामी जी ने बहुत ही प्रसन्नता से हंसते हुए बताया कि यदि अंग्रेजी शब्दोच्चारण या अंग्रेजी पढ़ना लिखना इस नाते आप अनएजुकेटेड इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि हाँ, हमारी भारतीय महिलाएं अनएजुकेटेड है, मगर वह सुसंस्कारित है। और पूरे विश्व में यदि अत्यंत बलशाली, अत्यंत सामर्थ्यवान महिला कोई होगी, तो वह हिंदू महिला है। उन्हीं के शब्द में बताना है तो द मोस्ट पावरफुल वुमन इन द वर्ल्ड इज द हिंदू वुमन, ऐसा उन्होंने बताया। क्योंकि उन्होंने आगे चलकर बताते हैं कि उनके अंदर जो एक सहन शक्ति है, जो एक धृति है, जो संयम है, जो एक चिंतन करने की विचारधारा है, जो उनके अंदर धृति यानी धारिणी, वो धारिणी है, वो अपने परिवार का भी धारण करती है, समाज का भी धारण करती है, इसीलिए वो शक्तिशाली है। तो वह जो आत्मिक तेज है, वह जो आंतरिक तेज है, उसका जागरण हमें करना है। और इसीलिए यहाँ सतीत्व शब्द का उपयोग माननीय कुसुमताई जी ने किया है। और फिर आगे चलकर जैसे बच्ची अपने माँ के पास बार बार कुछ बात मांगती है, तो बहुत प्यार से मांगती है और इसलिए बोलती है, मैं इतनी प्यारी तुम्हारी बेटी हूं ना, मुझे दे दो ना माँ, ऐसे जैसे कहती है, वैसा उनका स्वभाव में वो भी एक बहुत सुंदर, उनके चेहरे पर वो भाव आते थे जब वो बोलती थी। तो मुझे लगता है कि आखिरी चरण में उन्होंने ऐसे ही बहुत ही प्यार से अपनी माँ से मांगा है, प्रियाभ्या सुताभ्या, हम तो आपकी लाडली करने का है ना। हमें दुराचार और दुर्वृत्ति का विध्वंस करना है, दुराचार और दुर्वृत्ति का विध्वंस करना है, ऐसा हम बोलते हैं। क्षमा करें, कुछ शायद इंटरनेट में गड़बड़ हो गई। तो यह दुर्वृत्ति और दुराचार, हमने यहाँ ध्यान में देने की बात यह है कि हमने दुराचार और दुर्वृत्ति इसका विध्वंस हो, ऐसी अपेक्षा की है, ऐसी आकांक्षा की है। हमने यहाँ कोई दुष्प्रवृत्ति, लोगों का विध्वंस, ऐसा उच्चार नहीं किया है। और माननीय कुसुमताई जी हर बार बताती थी, वो मराठी के ज्ञानेश्वर महाराज ने जो एक श्लोक बताया है, उसका वो उल्लेख करती थी। ज्ञानेश्वर महाराज कहते थे कि दुरितान से तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। यानी जो दुरित लोग हैं, जो दुर्वृत्ति वाले लोग हैं, उनके दिमाग के अंदर जो अंधकार है, तिमिर है, वह तिमिर का नाश होना चाहिए और उनको धर्म का प्रकाश जो है वो मिलना चाहिए, ताकि वह भी धर्म प्रवृत्त बने। केवल धर्म जानने से काम नहीं होता है, तो धर्म प्रवृत्त बनना पड़ता है। तो इसीलिए यह जो दुर्वृत्ति है, जो अंदर का विचार है, दुष्ट विचार है, वह विचार का नाश होना चाहिए, उस वृत्ति का नाश होना है। बैड इंस्टिंक्ट जिसको हम कहते हैं, एविल इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, उसका नाश होना चाहिए। व्यक्ति का नाश यहाँ अभिप्रेत नहीं है, अपेक्षित नहीं है। तो व्यक्ति में परिवर्तन लाना है।
और ऐसे व्यक्ति में परिवर्तन लाते लाते ही समाज में परिवर्तन आ सकता है। और इसीलिए हम पूरे विश्वास के साथ यह कहते हैं कि हे दुराचार दुर्वृत्ति का विध्वंस कर सके ऐसी शक्ति हमें दे दो, और इस शक्ति से हम समाज में परिवर्तन लाएंगे। और समाज का सबसे प्रथम घटक कौन सा होता है? समाज का पहली इकाई है, समाज की पहली इकाई है अपना परिवार। तो यह जो परिवर्तन हम चाहते हैं समाज में, समाज से वह दुष्प्रवृत्तियां और दुराचार का जो विध्वंस हम चाहते हैं, तो उसका विध्वंस सबसे प्रथम हमें अपने परिवार में करने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम यहाँ पिता पुत्र भ्रातृश्च भर्तारवेमं इस शब्दों का उपयोग करते हैं। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या बेटी पिता को या पत्नी पति को मार्गदर्शन करना, ऐसा इसका अर्थ है क्या? इसका अर्थ ऐसा नहीं है, ये तो केवल प्रतीकात्मक शब्द है। परिवार इस अर्थ से इसको लेना चाहिए कि पूरे परिवार को सन्मार्ग पर रखने का दायित्व हर एक महिला का है, हर एक स्त्री का है, यह हमें ध्यान में रखना है। और इसीलिए वंदनीय मौसी जी ने जो एक संकल्पना 1953 में हमें दी थी कि इस संसार रथ की सारथी तो स्त्री है। महाभारत के युद्ध में हम अभी देख रहे हैं, महाभारत की सीरियल बहुत सारे आप में से लोग देखते होंगे, तो वहां भी हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का काम कितना महत्वपूर्ण है। यदि श्री कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन का विजय नहीं होता, और श्री कृष्ण के कारण ही धर्म के मार्ग पर ही अर्जुन का रथ चलता रहा और पांडवों को भी मार्गदर्शन मिलता रहा। तो यह रथी का नहीं मगर सारथी का काम हर महिला को करना है। अपने परिवार का रथ सबसे प्रथम हमें सही मार्ग पर रखना है, और आगे चलकर यह जो एक नेतृत्व की शक्ति हम अपने में जागृत करेंगे, तो इस नेतृत्व की शक्ति से सेविकाएं पूरे समाज को नेतृत्व दे पाएगी। मगर उसके लिए प्रथम उसका आरंभ, चैरिटी बिगिंस एट होम ऐसे बोलते हैं ना, तो उसका आरंभ अपने घर से हो। और इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है कि पिता पुत्र भ्रातृश्च भर्तारमेवं सुमार्गम प्रति प्रेरयन्ति मिह, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर अपने परिवार को हम पहले रखें और बाद में आगे चलकर समाज को इसके लिए नेतृत्व देने का प्रयास हम करें। यह भाव इस चौथे चरण में व्यक्त हुआ है। अंतिम चरण तो अपने प्रार्थना का परम बिंदु है, चरम बिंदु है। इसमें हम अपने ध्येय का भी उच्चार करते हैं और हम एक तरह से हम वचन देते हैं। हे विश्व शक्ति को हम पुकारते हैं और बोलते हैं कि हे अम्ब, हमें यह आशीर्वाद चाहिए। कौन सा आशीर्वाद चाहिए? कि हमारे हाथ से इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो, इस राष्ट्र को तेजस्वी बनाने में हमारा योगदान हो, क्योंकि यह राष्ट्र बनने वाला ही है, तेजस्वी बनने वाला है। इस राष्ट्र का वह विधिलिखित संकेत है कि इस राष्ट्र को तो परम वैभव के शिखर पर पहुंचना ही है, समुन्नति पर पहुंचना ही है। मगर क्या मैंने इसके लिए कुछ किया है क्या? यह प्रश्न यदि मैं अपने आप से पूछूंगी तो उसका उत्तर मुझे हाँ में मिले, तभी एक धन्यता भाव मुझे प्राप्त होगा कि जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया, उस भूमि के प्रति, उस राष्ट्र के प्रति मेरा जो भी छोटा मोटा कर्तव्य है वो मैंने निभाया है। यह धन्यता भाव, इसलिए हम बोलते हैं कि राष्ट्रस्य धन्याः जनन्याः, राष्ट्र की जननी हमें बनना है। जिजामाता जैसी हर एक महिला शायद शिवाजी को निर्माण तो नहीं कर पाएगी, मगर कुछ तो समाज में बदलाव हम ला सकते हैं, समाज में कुछ तो वैचारिक परिवर्तन हम ला सकते हैं, कुछ छोटा सा एक प्रयास हम कर सकते हैं। मगर उस प्रयास करने के लिए गुण जो चाहिए, उन गुणों का अर्जन हमें करना है। और इसीलिए इस चरण के आरंभ में हम बोलते हैं कि सुशीलाहा, हम कैसा बनना चाहते हैं? सुशीलाहा बनना चाहते हैं, गुणवती। संगठन कार्य के लिए, व्यक्तिगत चारित्र के लिए जो जो गुण आवश्यक है, वो सारे गुणों का अर्जन हमें करना है। और ये भी सुशीलाहा बहुवचन में ही है। मैं बनूंगी नहीं, हम बनेंगे, हम सेविकाएं, हम सारी सेविकाएं गुणवती बनेंगे। सुशीलाहा, अनेक गुणों से युक्त। इसमें शील शब्द है,
पुनः वह सत्य निष्ठा, धर्म निष्ठा, न्याय निष्ठा का प्रतीक है। शील शब्द का प्रयोग हम गुणशील यानी अनेक गुणों से युक्त इस अर्थ से भी करते हैं। तो ऐसे हम सुशीलाहा बनने वाले हैं, सुधीराहा। हमने पहले भी 2-3 बार कहा है कि यह कंटकाकीर्ण मार्ग जो है, यह दिव्य मार्ग जो है, यह संगठन का मार्ग है। उसको अवलंबन करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता है। इसीलिए वह धैर्य हम अपने आप में अंदर लाना चाहते हैं। तो इस धैर्य को अपने अंदर हम लाना चाहते हैं, इसलिए हम सुधीराहा बनना चाहते हैं। हम सब धैर्यवान बने, हम गुणवान बने, हम धैर्यवान बने, हम समर्थ बने, हम सशक्त बने। सामर्थ्य के बिना कोई कार्य नहीं होता। हम सुभाषित भी जानते हैं कि जो सामर्थ्यशील होते हैं उनके सामने दुनिया झुकती है। दुनिया कोई दुर्बलों के सामने झुकती नहीं है। अजापुत्रम बलिम दध्यात, बाकी किसी को बलि नहीं देते हैं, गजपुत्र को नहीं देते हैं, कोई सिंह का बलि नहीं देते हैं, मगर अजापुत्रम बलिम दध्यात, दैवो दुर्बल घातकः। अपना भगवान भी सामर्थ्य जिनके पास है उन्हीं को सहायता करता है, दुर्बल लोगों को वो सहायता नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है उद्धरेद आत्मनात्मानम, अपना उद्धार तो हमें स्वयं करना चाहिए। अपना उद्धार करने के लिए जो सामर्थ्य हमें चाहिए, अपना यानी यह केवल मेरा या हमारा तुम्हारा नहीं, पूरे राष्ट्र का उद्धार करने के लिए जो सामर्थ्य हमें चाहिए, वो सामर्थ्य भी हमारे अंदर हम पाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि हम सुशीलाहा बनना चाहते हैं, सुधीराहा बनना चाहते हैं, हम समर्थाहा बनना चाहते हैं, समेताहा, हम सुसंगठित होना चाहते हैं, हम एकत्रित आकर कार्य करना चाहते हैं। संगठन के बिना कोई कार्य यशस्वी नहीं होता। टीम वर्क वर्क्स, अगर टीम में सभी को साथ लेकर चलने की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह साथ चलने का गुण हमारे अंदर आने की आवश्यकता है। इसीलिए हम देवी भगवती को बोल रहे हैं कि हमें समेताहा भी बनना है, हमें एकत्रित आना है, सुसंगठित होना है। और इन सारे गुणों से युक्त होने के बाद अपने धर्म के ऊपर और अपने मार्ग के ऊपर संपूर्ण परम श्रद्धा से हम कार्य करने वाले हैं। यहाँ परम श्रद्धा, यह शब्द अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी अपना कार्य करते के समय अपने मन में कोई आशंकाएं निर्माण होती है। क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं? क्या सही में संगठन के मार्ग से ही अपने देश का विकास होने वाला है? क्या समुन्नति के तरफ ले जाने में हम सफल होंगे या नहीं होंगे? क्या अपने धर्म का पालन करने से यह साध्य होने वाला है? क्या धर्म में और कोई बदलाव करने की आवश्यकता है? क्या संगठन के मार्ग पर हमारा विश्वास अढ़ल है? इस तरह के प्रश्न मन में जब आते हैं, तब हमें इस पंक्ति को दोहराना चाहिए कि स्वधर्मे स्वमार्गे परम श्रद्धया, परम श्रद्धा से, संपूर्ण श्रद्धा से हम इस मार्ग पर चलने वाले हैं। और इस संगठन के मार्ग से ही हम अपने देश को समुन्नति के शिखर पर अवश्य ही प्रस्थापित करेंगे। इस राष्ट्र को हम तेजस्वी राष्ट्र बनाएंगे, और यह राष्ट्र हमने बनाया है, यह भाव हमें चाहिए। इसीलिए हमें धन्य जननी बनाओ। इस यहाँ जननी यानी केवल मैं, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। तो समाज की जननी बनने के लिए जो एक विशाल दृष्टि हमें चाहिए, वह विशाल दृष्टि हमें प्राप्त हो, ऐसी आकांक्षा हम यहाँ व्यक्त करते हैं। और देवी भगवती से कहते हैं कि हमें ऐसी जननी बनना है कि पूरा समाज की तरफ हमारी देखने की जो दृष्टि है, जो एटीट्यूड है, वह जननी का भाव हो। मेरे समाज में कहीं दुख है तो मुझे वहां दौड़ के जाना चाहिए। और यदि कहीं मेरे समाज में कोई भी दीन दलित है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उनकी सहायता के लिए मुझे दौड़कर जाना चाहिए। इसलिए यह जो मातृत्व भाव है, वह मातृत्व भाव मेरे समाज में है, मेरे अंदर में भी आने की आवश्यकता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे समाज में है। हमने प्रार्थना के प्रथम चरण में बताया है कि हमारी मातृभूमि वत्सला है। तो मातृभूमि के पास जो यह वत्सला गुण है,
सभी के तरफ स्नेह की वर्षा करने का गुण है, वो मेरे अंदर भी आना चाहिए, हमारे अंदर भी आना चाहिए। ऐसी अपेक्षा हम फिर आखिरी में करते हैं। सही अर्थ में यह राष्ट्र आज समुन्नति के शिखर पर जा रहा है। इसमें कोई हमें आशंका आने की आवश्यकता नहीं। हम भाग्यशाली है कि हमें अरुणोदय दिख रहा है। शायद सूर्योदय तो नहीं दिखेगा, मगर अरुणोदय की पहली जो किरणें हैं, तेजस्वी राष्ट्र के शताब्दी के उदय की जो किरणें हैं, वह हम आज प्राची पर देख सकते हैं। इस प्राची के किरणों को हम पहचाने और यह अरुणोदय को हम जाने। आज हमारे आसपास पे जो घट रहा है वह भी उसी का साक्षी है। आज कोरोना से सारा विश्व त्रस्त है और भारत की ओर देख रहा है, चाहता है कि भारत ने इस कोरोना के विश्व युद्ध में जो भूमिका निभाई है, जिस तरह से अपने देश के अंदर इस कोरोना को रोक के रखा है, उसका राज क्या है, यहाँ की जीवन पद्धति कैसी है, यहाँ के लोगों की जीवन धारा कैसी चल रही है, यह जानने की उत्सुकता आज पूरे विश्व में है। केवल कोरोना के कारण नहीं है, पिछले अनेक दशकों से यह बदलाव जो है यो दिख रहा है। भारत के तरफ देखने की सारे विश्व की जो दृष्टि है उसमें आज बदलाव आया है। जब 2000 में मैं पहली बार यूएस के प्रवास में गई थी, तब मैं साड़ी पहनकर कहीं समाज में एयरपोर्ट पर बैठी रहती थी, तो जिस तरह से लोग मेरे तरफ देखते थे, ओ ये भारत से आई हुई है, वो अनपढ़ ही होगी, उसे कुछ पता ही नहीं होगा, इस तरह से मेरे तरफ देखते थे। वह अभी मैं जब जाती हूँ तो आप भारत से आई है, आपकी ये साड़ी बहुत अच्छी है, आप ये बिंदी कैसे लगाती हो, उसमें क्या सीक्रेट है, क्यों लगाती हो, इस तरह से एक कुतूहल का वातावरण पूरे विश्व में भारत के सारे आचार विचारों के प्रति आज हम देख सकते हैं। और आज पूरा विश्व भारत के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार है, और उसके लिए हमें अपने ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, यानी ही हमारे जीवन पद्धति के ऊपर अढळ श्रद्धा, परम श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। वह श्रद्धा हम रखेंगे क्योंकि वह देवी भगवती यह आशीर्वाद हमें अवश्य देगी, और इस मार्ग पर चलने के लिए जो भी शक्ति हमें चाहिए, वह शक्ति हमारे अंदर उसका प्रादुर्भाव अवश्य होगा। और हमारा जो ज्ञान है, हमारा आयुर्वेद, हमारा अष्टांग योग, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी जीवन पद्धति, इस सब के साथ हम पूरे विश्व को मार्गदर्शन करेंगे। और जो हम बात कहते हैं कि हमारी भारत माँ को हमें विश्व गुरु बनाना है, तो इसके लिए इन सारे साधनों का उपयोग करते हुए आज हम बहुत ही नजदीक के कालखंड में यह अपना जो एक ध्येय है, हमारा जो साध्य है, वो सिद्ध होता हुआ हम देखेंगे। मगर हम सब साधकों को इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, और इस साध्य का नित्य जप करने के लिए नित्य नियमितता से इस प्रार्थना का भाव मन में लेकर इस प्रार्थना का उच्चारण करना पड़ेगा। तभी एक प्रार्थना की जो शक्ति समाज में निर्माण होती है, उस शक्ति का भी हम निर्माण कर पाएंगे। और यह आशीर्वाद फिर से एक बार देवी से मांगते हुए मैं अपने विचार समाप्त करती हूँ और प्रश्नोत्तरी के लिए मैं मंच को खुला करती हूँ। प्रश्न पूछते समय अनम्यूट करके प्रश्न पूछे। Now we should allow them यहाँ से। उनके ऊपर थोड़ा स्पॉट करेंगे, अच्छा रहेगा, मुझे दिखेगा कौन प्रश्न पूछ रहा है।